है। और एक आज फिर हम एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री लेकर आए हैं कि जो 17 सालों तक छिपा रहा। जी हाँ दोस्तों, एक दोस्त ने ही दोस्त का कत्ल किया और उसके 17 साल तक इंतजार करवाया। 17 सालों तक उसका कोई खबर आता पता कुछ भी नहीं था। पुलिस ने बहुत हाथ पैर मारे। तो ये है दोस्तों उसका काला चिट्ठा जो मैं आपको आज पढ़कर सुनाऊंगा। तो ये जो घटना है दोस्तों, ये घटना है ये दोस्तों घटना जो है ये है गुजरात राजकोट से। जी हाँ दोस्तों, ये जो घटना है ये गुजरात राजकोट की है। और विपुल सोलंकी नाम का एक ट्रक ड्राइवर अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी पर निकला था। रास्ते में उसकी गाड़ी बार बार पंक्चर हो रही थी। तभी सामने से आया उसका करीबी दोस्त राजेश अमरतुलिया। राजेश ने मदद की पेशकश की, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस मदद के पीछे एक खतरनाक राज छुपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही देर बाद विपुल लापता हो गया और ट्रक पुलिस स्टेशन के पास खड़ा हुआ मिलता है। पुलिस ने तलाश शुरू की तो जैसे कि मानो राजेश अमरतुलिया को जमीन निकल गई कि आसमान खा गया। कोई अता पता ही नहीं, मतलब पूरा सुराग न मिलने के कारण पुलिस धीरे धीरे छानबीन अपनी कर रही थी। उसके बाद में जो है पुलिस उसकी फैमिली से मिलती है। फैमिली से पता चलता है कि वहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। वो सीधा साधा इंसान था, ना उसका किसी से बैर था, ना किसी से लड़ाई झगड़ा, कुछ भी ऐसा नहीं था जिस ओर पुलिस का रुख पलटा जा सके। तो फैमिली से जो बातचीत करने में उसका कोई हल नहीं निकला। हालांकि पुलिस तो तफ्तीश अपनी शुरू रखी उसने, लेकिन धीरे धीरे इस बात को 17 साल हो गए दोस्तों। 17 साल हो गए। पुलिस इधर उधर के केसों में भी उलझ जाती है और लेकिन वो केस पेंडिंग में रहा। धीरे धीरे 17 साल बाद एक खबर मिली कि एक बंदा जो है कि बहुत दिनों से यहाँ पे रह रहा है और अपनी पहचान बार बार छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो पुलिस ने अचानक वहाँ पर दबिश दी। जब दबिश दी तो पता चला कि ये वही राजेश अमरतुलिया है जिसने कि एक दोस्त का अपने कत्ल किया था आज से 17 साल पहले। जी हाँ दोस्तों, 17 साल पहले। तो जब उसको पकड़ा गया और उसका ऐसा हुलिया हो गया था कि पुलिस भी पहले तो पहचान नहीं पाई कि वही है कि कोई और है। जब उसको सही तरीके से उसका डेंट पेंट पूरा हटाया गया, पूरा सही से किया गया, तब पता चला कि हम नहीं, ये तो वही बंदा है। उसके बाद पुलिस ने पूछताछ की और पुलिस ने इस बारे में 10,000 रुपये का इनाम भी रखा था उस पर, लेकिन वो इनाम तो उसी को मिलना जिसने खबर दी थी। आखिर इतना लंबा समय बीत गया भाई, 17 साल बहुत होते हैं। तो ये सस्पेंस बना ही रहा। 17 साल बाद आखिरकार वो पकड़ा गया। तो उससे पूछा गया कि भाई आखिर तुमने अपने दोस्त को क्यों मारा, आखिर ऐसा क्या हुआ था जो मतलब तुमने अपने दोस्त को मार के और तुम अचानक गायब हो गए और अभी तक तुमने ना शादी की ना कुछ। तो इसके बाद जो दोस्तों उसने बताया है ना, ये खबर हम किस लिए लाए हैं। हमें 17 साल तो चलो ठीक है कि 17 साल पुरानी, ऐसे कई केस हैं जो कई सालों बाद सॉल्व हुए हैं, लेकिन इस कहानी का जो मेन पर्पस था ना वो क्यों लाया मैं कि 17 साल तो हुए इस केस को सॉल्व होने में, लेकिन जो वजह सामने निकल कर आई ना वो आप दंग रह जाएंगे भाई साहब। जी हाँ, वो वजह थी कि एक दिन ये और ये जो जिसको इसने मारा था, ये दोनों बंदे किसी दुकान पर बैठ के मतलब कुछ चाट पकौड़ी कुछ प्लेट खा रहे थे और चाट पकौड़ी खा रहे तो अचानक ये भी पहुंच गया। अब ये पहुंच गया तो मतलब उन दोनों ने खाते रहे, इससे कुछ पूछा नहीं कि भाई खाओगे नहीं खाओगे। तो मतलब इसको उसी बात का जो है इतना बुरा लग गया कि इसने उसी दिन प्लान बना लिया कि मैं अब इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको जान से मार दूंगा। तो इस कहानी का पर्पज यही है दोस्तों कि बताइए, हालांकि 17 साल के और भी ऐसे केस हैं जो 34 साल बाद भी सॉल्व हुए हैं, 30 साल बाद भी हुए हैं, 15 साल बाद भी हुए हैं। लेकिन इस कहानी का जो मैं लाने का मेन पर्पज था कि आप सोचिए जरा कि कितनी छोटी सी बात के लिए कोई आपसे इतनी इस प्रकार की घृणा कर सकता है, वो आपने कभी सोचा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, तो मेरा कहानी लाने का यही पर्पज था कि छोटी सी छोटी बात कि आदमी क्या क्या सोच लेता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों,
कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ छोटे से चैनल को अभी आप साथ दें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं एक और धमाकेदार मर्डर मिस्ट्री के साथ या कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।